केजरीवाल की थल्ले थल्ले है, थल्ले 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 है। आप खुद ही देख लीजिए लोग कितने नाराज हैं। जाइए आप, कहाँ नाराज है? अभी आप पुरानी दिल्ली में जाके आइए, देखिए केजरीवाल ने जितने अपने पोस्टर लगाए थे सारे आपको जमीन में मिलेंगे। लोग उसे पैरों से रोनते हुए जा रहे हैं। फर्जीवाल फर्जीवाल ग्राउंड का करते हैं हम और आप मिलके। फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रचार में कहाँ आगे आ रही है कांग्रेस। हाँ, अंडर करंट जो बह रहा है वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में बह रहा है। खुल के लोग नहीं बोलते, कैमरे पे लोग नहीं बोलते, सारे मेरी तरह नहीं है। सबको डर सताता है कि यार हमने गलत बोल दिया तो पता नहीं कल को हमें पकड़ना, बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो हमारे पर मुकदमा दर्ज हो जाए, आम आदमी के खिलाफ बोल दिया तो हमारे बिजली का कनेक्शन ना काट दे, पानी का कनेक्शन ना काट दे। मुझे कोई डर नहीं मारा, मैं किसी चीज से नहीं डरता। केजरीवाल जी की कुछ सीटें कम जरूर होंगी लेकिन आएंगे केजरीवाल। देखो भाई, मैं उसी को वोट दूंगा जो जनसंख्या नियंत्रण करे। अब कौन आ रहा है, लहर तो सबकी अपने अपने, सब लोग अपना चुनावी लहर पीट रहे हैं। अब कोई 2500 देने को लेकर रहा है, कोई 2100 देने को लेकर रहा है, कोई रेवड़िया बांट रहा है, कोई सिन्निया बांट रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल आवे। युवा तो परिवर्तन चाह रहा है। केजरीवाल पार्टी से खड़ा हूँ मैं। नाम मेरा लाल बादशाह है। केजरीवाल को बदलाव होगा। अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी मोदी को लेगा था, हम अनपढ़ मोदी बदलाव होगा। केजरीवाल नहीं, कांग्रेस। केजरीवाल की थल्ले थल्ले है, थल्ले 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 है। आप खुद ही देख लीजिए लोग कितने नाराज हैं। जाइए आप, कहाँ नाराज है? अभी आप पुरानी दिल्ली में जाके आइए, देखिए केजरीवाल ने जितने अपने पोस्टर लगाए थे सारे आपको जमीन में मिलेंगे। लोग उसे पैरों से रोनते हुए जा रहे हैं। फर्जीवाल फर्जीवाल फर्जीवाल, केजरीवाल नहीं कहते, फर्जीवाल नाम डल गया। योजनाओं की भरमार है। साकार कौन सी हो रही है ये तो बताइए। और वो एडवांस ले लेते साकार कौन सी हो रही है? अभी 2100 रुपए की 2100 रुपए की उन्होंने घोषणा करी। 2100 रुपए से पहले उन्होंने विधवा पेंशन दे दी क्या दिल्ली सरकार ने? चाहिए विधवा पेंशन दे रखी है, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। 70 साल के ऊपर वालों को जो 2500 रुपए मिलते थे वो दे रहे हैं। कहीं भी नहीं, कोई भी एक भी उसमें नहीं, जमीनी स्तर पे कहीं भी कोई नहीं। लेकिन केवल दिल्ली में किराएदार बच रहे थे, उनको भी शामिल किया योजनाओं में। क्या बात कर रहे हैं? किराएदार तो पहले भी थे, आज से किराएदार, आधी दिल्ली आज किराएदार है। बिजली का फायदा नहीं मिलता था ना, अब तो बिल्कुल मिलता था। जहाँ पे अगर सेपरेट मीटर लगे हैं वहाँ फायदा मिलता है, बाकी जहाँ सेपरेट मीटर नहीं लगे अब भी केजरीवाल जी उनको फायदा नहीं दिला सकेंगे, क्योंकि मकानदार एनओसी नहीं देगा कि मैं किराएदार के लिए सेपरेट मीटर लगाऊंगा। वो उससे 8 या 10 रुपए चार्ज लेगा ही लेगा। किसी भी कच्ची कॉलोनी में आप चले जाओ, 8 या 10 रुपए यूनिट आपसे चार्ज होगा ही होगा। केजरीवाल जी जितनी मर्जी घोषणा करें मैं किराएदारों को इंसाफ दिलाऊंगा, वो नहीं दिला सकते। मकान मालिक एनओसी नहीं लिख के देगा तो आप मीटर कैसे लगवा लोगे सेपरेट? ये उन्होंने योजना 2 साल पहले भी लागू करी थी कि किराएदार अपना सेपरेट मीटर लगवा सकते हैं। लोगों ने कहा साहब हमारे सेपरेट मीटर लगवा दो, मकानदार ने कहा चल भाई चल मकान खाली कर। ये तो लेकिन बिजली पानी को लेकर तो जनता खुश है ना? कहाँ खुश है बताइए, कैसे खुश है? इसी इलाके की बात करते हैं, 24 घंटे कोई भी एक व्यक्ति आके आंकड़ा कह देंगे कि यहाँ पानी आता है और साफ आता है और 24 घंटे आता है। बता दीजिए पानी भी नहीं है। पानी कहाँ है? दिल्ली में 4 घंटे से ऊपर किसी कॉलोनी में पानी नहीं है, किसी भी कॉलोनी में मैक्सिमम 4 घंटे है, कहीं कहीं तो सिर्फ 1 घंटे, और वो भी गंदा आ रहा है, लगातार गंदा पानी आ रहा है। लेकिन बिजली की तो फैसिलिटी बढ़िया है। बिजली की फैसिलिटी बढ़िया है, बिजली के लिए ऊपर वो अपने कॉल खड़े करते हैं। देन किसकी है? शीला दीक्षित जी की देन है यार। बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था 2007-8 में प्राइवेटाइजेशन हुआ था, शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट करा था। नंगे तार, झूलते तारों को हटा के सारे के सारे कवर्ड तार, वायर्ड जो आर्मर्ड तार वो लगाए थे, जिससे बिजली की चोरी रुके, खंभों से सीधे कनेक्शन आया करते, नहीं तो कटिया डला करती थी। ये सब शीला दीक्षित जी की देन थे, जिसपे आज वो कॉलर खड़े करते हैं। उन्हीं शीला दीक्षित जी के वो खिलाफ आरोपों का पुलिंदा लेके आए थे, लेकिन वही शीला दीक्षित जी के हॉस्पिटल नहीं बनाया केजरीवाल जी। कौन सा बनाया? लाइट नहीं दी, कुछ नहीं दिया। लाइट में कह रहा हूँ ना, आप बता दीजिए केजरीवाल जी ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा क्या करा? सिर्फ एक 200 यूनिट का वो फ्री का लालच देते हैं ना। अब वो 200 यूनिट कैसे फ्री देते हैं? कमर्शियल से 250 रुपए चार्ज करते हैं, रेजिडेंशियल को दे देते हैं। क्या फ्री दिया आपने? जनता साथ क्यों है फिर केजरीवाल की? जनता साथ क्यों है केजरीवाल? जनता साथ क्यों है? नहीं, जनता साथ क्यों थी? जनता साथ क्यों थी? आप ये बात कहिए कि जनता साथ क्यों थी? क्यों थी? वो इसलिए थी कि बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बसों में जाना आना फ्री मिल रहा है। अब हर चीज़ में आपको हर चीज़ भी फ्री मिल रही है। दिल्ली में गोलियां भी फ्री मिल रही है, दिल्ली में सड़ा हुआ पानी भी फ्री मिल रहा है, दिल्ली में गंदगी भी फ्री मिल रही है। ये चांदनी चौक के हालात देख लीजिए कैसे हालात है। इसी चांदनी चौक की है बिजली, दिल्ली सरकार के अधीन आती है एमसीडी। तो एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा पीछे यूरिनल है। आप यूरिन करने जाओगे, यूरिन पास आउट करने जाओगे, आपसे 5 रुपए मांग लेगा, जबकि फ्री है। ये आप भगीरथ में अंदर घुसो, भगीरथ में यूरिनल बना हुआ है, कोने में बैठा हुआ है, लिखा हुआ है बाहर साफ साफ के पुरुषों के लिए पेशाब करना फ्री है, लेकिन वो कहेगा पहले 5 रुपए रखो। एमसीडी ले रही है। एमसीडी किसके अधीन है? केजरीवाल साहब के अधीन है। और सबसे बड़ा, दिल्ली को जाम मुक्त करने की बात करी गई थी, ये रहा दिल्ली का जाम मुक्त। पूरे के पूरे रोड का ठेका दे दिया एमसीडी को, पार्किंग का। 3 रोड की पार्किंग है, 3 लेन की वो है, उसमें 2 लेन पे एमसीडी ने पार्किंग का अलॉट कर दी है। यहाँ देख लीजिए कितना जाम लगा हुआ लाल किले पे। आप निकलते हुए जाना, जरा सा निकलते हुए जाना। अभी आप जिनका विरोध आप कर रहे हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी के कदमों पर तो चल रही है। फ्री योजनाओं का लालच दे रही है। फ्री योजनाओं का लालच नहीं दे रही, फ्री योजना है उनके लिए है जो बीजेपी दे रही है। कांग्रेस 8500 रुपए घोषणा करी कांग्रेस ने, लेकिन किन के लिए? जो अपनी ग्रेजुएशन करके अप्रेंटिसशिप करते हैं, 1 साल तक लगातार वो बच्चा फार्म भरता है। फार्म भरने की फीस 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 500 रुपए, 1000 रुपए होती है, और उसके बाद उस पर 18% जीएसटी लेती है हमारी निर्मला भाई।
तो उसके लिए उन्होंने 8500 रुपये की घोषणा कर दी कि 1 साल तक आप अपना नौकरी ढूंढो, फार्म भरो, हम आपको 8500 रुपये देंगे। जो महिलाएं सशक्त नहीं है, जिनके महिलाओं के घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है, जो महिलाएं बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए 2500 रुपये की घोषणा करी है। हर एक को घोषणा नहीं करी कि हम हर एक को देंगे, जो वास्तविक जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। केजरीवाल का बयान है कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन हो गया। वो तो सब कहेंगे, हम भी तो कह रहे हैं बीजेपी और तुम्हारे आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया, क्यों नहीं कह सकते हम? बताइए, क्या नहीं कह सकते? तो आरोप प्रत्यारोप की चलती रहेगी लगातार। योजना सेम, बातचीत एक, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर है? अब बता देता हूँ, दोनों की आप बीजेपी ने घोषणा करी 8, आम आदमी ने करी 8, कांग्रेस ने करी 5। क्यों? गठबंधन नहीं है ना आपस में। उन्होंने 8 करी, उन्होंने भी 8 करी, तो कांग्रेस ने 5 ही क्यों करी है? जायज है, जो जरूरी है वही 5 करी है घोषणा, उसके अलावा कोई नहीं करी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में दिखती नहीं है। आपको कहाँ नहीं दिख रही है बताइए? कहाँ है? कहाँ देखना चाहते हैं बताइए? केजरीवाल घर घर घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी निकले भी नहीं है। राहुल गांधी जी के लिए चुनाव नहीं है, दिल्ली स्टेट का चुनाव है। राहुल गांधी जी फिलहाल अस्वस्थ हैं। आज उनकी रैली थी, राहुल गांधी जी की आज रैली थी वहाँ पे संदीप दीक्षित जी के इलाके में, लेकिन उनके अस्वस्थ होने की वजह से वो रैली टाल दी गई है। अभी आपको लगातार वो ठीक होते हैं। सीलमपुर की रैली आपने कवर करी या नहीं करी थी? गए थे आप सीलमपुर की रैली में? लेकिन कितनी भीड़ थी? कहा तो ईमानदारी से बताइए, कितनी भीड़ थी कांग्रेस की रैली में? भीड़ तो सभी की में आती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस चुनाव प्रचार में नहीं है? लेकिन कहा जा रहा है कि पहले हार मान चुकी कांग्रेस, इसलिए ज्यादा प्रचार नहीं कर रही है। अरे सर, आप देखो तो सही, प्रचार में उतरो। कल आप मेरे साथ रहना पूरे दिन, मैं आपको लेके चलूंगा। आप तो एक दिन कल आप ग्राउंड कवरेज करते हैं और आप मिलके, फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रचार में कहाँ आगे आ रही है कांग्रेस। हाँ, अंडर करंट तो बह रहा है, वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में बह रहा है। खुल के लोग नहीं बोलते, कैमरे पे लोग नहीं बोलते, सारे मेरी तरह नहीं है। सबको डर सताता है कि यार हमने गलत बोल दिया तो पता नहीं कल को हमें पकड़ना ले। बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो हमारे पर मुकदमा दर्ज हो जाए, आम आदमी के खिलाफ बोल दिया तो हमारे बिजली का कनेक्शन ना काट दे, पानी का कनेक्शन ना काट दे। मुझे कोई डर नहीं मारा, मैं किसी चीज से नहीं डरता, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ। लेकिन आप कैमरा बंद करके ऑफलाइन चल रहे हैं आप लगातार, मैं आपको लोगों से मिलवाऊंगा। कल आप देखना कांग्रेस की कैसी लहर आपको नजर आएगी। लास्ट में क्या लग रहा है, कौन आएगा? क्या लग रहा है कौन आएगा? ये तो एक पत्रकार का सवाल हो गया, ये तो एक पत्रकार का सवाल हो गया इस चुनाव के ऊपर। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ पूरी जनता को कि हम लोग इन सब पार्टियों से इतने रिश्ते क्यों करते हैं, जबकि वो पार्टियां जब भी बुरा वक्त आता है हमें छोड़ के चली जाती है। तो हम योग्य आदमी को क्यों नहीं चुनते हैं? किसी भी क्षेत्र से जो योग्य आदमी जिस पार्टी का भी है उस आदमी को जिताओ आप, अपने आप जनादेश अच्छा आएगा। और अगर आप पार्टी का चेहरा देखकर वोट डालोगे तो वो जो चेहरा अगर अच्छा है वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाता है। जब सरकार बनती है तो वो चेहरा जिसके ऊपर वोट पड़ता है तो वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाता पूरे क्षेत्र के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर, तो इसलिए उसकी सरकार फेल हो जाती है। जैसे कि मोदी जी एक अच्छा चेहरा आए थे लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाए पूरे देश के ऊपर। इसी प्रकार से केजरीवाल जी आदमी लोगों ने उनको आदर्श माना, लेकिन वो भी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। मतलब ये नियंत्रण रखना, सरकार द्वारा राज्य पर या देश के ऊपर नियंत्रण रखने की योग्यता नहीं हो पाती है एक इंसान के अंदर। इसलिए जनता को चाहिए कि वो किसी भी पार्टी से अच्छे रिश्ते नहीं बनाए, योग्य आदमी से रिश्ते बनाए। जो आदमी योग्य है उस चुनाव क्षेत्र से जो आदमी सबसे ज्यादा योग्य है उसको वोट डालिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का हो। आप यकीन मानना, जनता जब अच्छा जनादेश देगी तो अपने आप सरकार अच्छी बनकर आएगी। क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि कौन आएगा? क्या केजरीवाल आ रहे हैं? नहीं, इस बार ऐसा लगता है कि मुझे केजरीवाल जी की कुछ सीटें कम जरूर होंगी, लेकिन आएंगे केजरीवाल जी। लेकिन मेरा उनके लिए कोई अंदर से कोई उनके लिए समर्थन नहीं है, लेकिन जो हवा दिख रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको? देखो भाई साहब, मैं तो हूँ यूपी उत्तर प्रदेश से, लेकिन हमारी जो है 6ठी क्लास में सुनो, चलो मैं यूपी का हूँ, ठीक है, लेकिन हमें जो 6ठी क्लास में हमारे गुरुजी है बलजीत नागर, उन्होंने एक चीज बताया कब उस समय कि दिल्ली है कल कैया, नीचे चले रेल का पहिया और ऊपर बहरी जमना भैया। तो ये कहावत जो है सिद्ध होती है। क्या लग रहा है इस बार बदलेगी सरकार? अरे सरकार तो जिनको अगर अच्छा है, आप बताओ ना दिल्ली के अंदर क्या कर, आपको क्या लग रहा है? देखो भाई, मैं उसी को वोट दूंगा जो जनसंख्या नियंत्रण करेगा। ये जनसंख्या के नियंत्रण की बाढ़ जो है देश को पूरे गर्क में डाल रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना जरूरी है। लेकिन बीजेपी का सरकार का सहयोगी और ये मुद्दा होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू मुद्दा है, लाएगा मैं उसी को वोट दूंगा। चंद्रबाबू नायडू है बीजेपी के सहयोगी। वो ये कह रहे हैं कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे वही टिकट मिलेगा उन लोगों को। नियंत्रण की बात बोल रहे हैं आप कैसे आपको क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आएगा? सर जी ऐसा है कि 2-3 चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा होने पे ये तो देश में महंगाई आ रही है। अब लोग जनसंख्या में नियंत्रण तो होना चाहिए ना।
दिल्ली में जनसंख्या नियंत्रण वोट होगा। का मुद्दा रहेगा। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और कोई भी है तो ये दिल्ली में कौन आ रहा है? अब कौन आ रहा है, लहर तो सबकी अपनी अपनी, सब लोग अपना चुनावी लहर पीट रहे हैं। अब कोई 2500 देने को लेकर रहा है, कोई 2100 देने को लेकर रहा है, कोई रेवड़िया बांट रहा है, कोई सिन्निया बांट रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो, ये तो मेरी शुभकामना तो ये है भाई कि जो भी इस क्योंकि ये दिल्ली जो है पूरे हिंदुस्तान का दिल है, पूरे विश्व का दिल है। जो इस दिल्ली को अच्छा जा सके, जो सर्वांगीण विकास कर सके, वो जीते। मेरी शुभकामना उसी के साथ में है कि वही जीते और अच्छा और दिल्ली का नाम रोशन। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली किसकी इस बार? भाई मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल है। क्या लग रहा है दिल्ली किसकी? युवा तो परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है। युवा परिवर्तन मांगता है। हाँ बोलिए। हाँ, मेरी सुनो, दिल्ली के अंदर प्रचार में ये बताया गया है कि दिल्ली में केजरीवाल ने इतने नुकसान करा, इतने घोटाला करा, लेकिन मोदी ने क्या करा ये बताओ मेरे को। मोदी ने कुछ करा है? दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल है ना। हाँ, तो काम कैसा किया उन्होंने? केजरीवाल ने क्या नहीं करा बताओ। हॉस्पिटल के काम इन्होंने अच्छा किया है। मैं बताता हूँ, देखो भाई, आदमी को अभी आदमी को दो चीज चाहिए। सबसे पहले स्कूल और सबसे पहले क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इलाज अच्छी हो, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई हो, सबसे पहले ये काम जरूरी है। हाँ, ये काम जरूरी है। आज से 15-20 साल हॉस्पिटल जो थी बहुत खराब हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल बहुत डर लगता था आने में, मरीज को डर लगता था। अभी हॉस्पिटल अच्छी बनी हुई है, स्कूल अच्छा बना हुआ है। ये दो चीज जाना बहुत जरूरत है इसकी। सबसे बढ़िया बात ये हॉस्पिटल के अंदर इतने कस्टमर बदल दिए गए हैं, सब आप बदला है। सबसे बढ़िया इलाज भी बढ़िया चल रहा है, दवाई भी बढ़िया चल रही है, डॉक्टर भी इंतजाम। केजरीवाल आएंगे फिर? हाँ बिल्कुल भाई, केजरीवाल आना चाहिए। हाँ भाई, ये दो मुद्दे क्या जरूरत है। बदला दे केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल, अभी हमें तो केजरीवाल पार्टी से खड़ा हूँ मैं। नाम मेरा लाल बादशाह है। अच्छा, यहाँ का लाल बादशाह। तो केजरीवाल को ला रहा है? हाँ, केजरीवाल ही आएगा। उसकी सरकार नहीं आएगी ना, हाँ। अब कांग्रेस टक्कर खेल सकती है, और बीजेपी सरकार यहाँ पे दिल्ली से में कभी नहीं आएगी। अच्छा, क्या लग रहा है केजरीवाल आएंगे? दिल्ली में बिल्कुल केजरीवाल है जी ना। बीजेपी आई, अगर बीजेपी बाई चांस गलती से आ गई 2 दिन के अंदर वापस जाएगी। अगर बाई चांस गलती भी आ गई ना 2 दिन आपने भाग जाएगी। अच्छा, और अरे सेंटर ले जाओ ना, हम दिल्ली नहीं देंगे ना। तुम पूरा इंडिया ले लो, पूरा इंडिया ले लो। तुम्हारा सुनो, सिर्फ एक बात बताता हूँ, युवा परिवर्तन चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, युवा परिवर्तन हॉस्पिटल की आपने हॉस्पिटल की बात पूछन का वोट है यहाँ का, आपका यहाँ का वोट है अधिकार, तो वोट डालो, उसी को मिलेगा। वोट क्या बोले, वोट बोलेगा वोट। अब की बता रहा हूँ, 50 से 60 सीट बीजेपी की है। सर्वे कर लेना। अब की सीलमपुर से भी हार रही बीजेपी, सीलमपुर से। हाँ, अब क्यों जा रहे हैं लेके बिस्ट महाराज जीत रहे हैं। मेरा बिस्ट बीजेपी, हाँ बिस्ट को मिल गया सीलमपुर से। आएगा, पढ़े लिखे आदमी है, दिल्ली के आदमी वही चाह रहे हैं, समझे। क्या लग रहा है कौन? पढ़े लिखे आदमी केजरीवाल या बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा। अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी मोदी को लेगा था, हम अनपढ़, मोदी आएगा हमारा। अच्छा, मोदी आएगा। मोदी मोदी क्या लग रहा है कौन बदलाव होगा? केजरीवाल? केजरीवाल नहीं जी, कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए ठीक है फिर।